all doing great. यूँ तो हम सभी स्ट्रॉन्ग हैं, मगर स्ट्रेंथ को मेजर करने के कई तरीके हो सकते हैं. कौन कितना ताकतवर है, इस चीज़ का अंदाज़ा कई मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाया जा सकता है. लेकिन आम तौर पर स्ट्रॉन्ग होने या ताकतवर होने के लफ्ज़ से जो चीज़ सबसे पहले हमारे जहन में आती है वो है फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, यानी जिस्मानी तौर पर ताकतवर होना. लेकिन सिर्फ यही क्यों, देयर इज़ ऑल्सो इमोशनल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ. आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग होने से क्या मुराद है और आप अपने ब्रेन मसल्स को फ्लेक्स करके कैसे एक ऐसे इंसान में तब्दील हो सकते हैं हु इज़ नोन टू बी अ मेंटली स्ट्रॉन्गर वन. मेरी आज की ये वीडियो मेंटल हेल्थ पर है और जो मेंटल हेल्थ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आई एम श्योर उससे आप सबको फ़ायदा होगा. सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. जिस तरह हम जिम जाते हैं अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए, वहाँ पर हम ताकत भी खर्च करते हैं और वक्त भी. उसी तरह कुछ वक्त आपने अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए लगाना है, इनफैक्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ताकि आपके ब्रेन मसल्स स्ट्रांगली काम करें. हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मरहले आते हैं जब हम पर सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, और आइड रादर से सोसाइटी में सर्वाइवल का प्रेशर. तो हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सक्सेसफुल हूँ? क्या मैंने कपड़े सही पहने हैं अकॉर्डिंग टू द फैशन एंड ट्रेंड्स? क्या मैं दूसरों को दिखने में ठीक लग रही हूँ? एंड सो मैनी अदर थिंग्स. कामयाब होने के लिए हर दिन कोई ना कोई नया प्रेशर हम अपने सर लिए फिरते हैं. दिन की शुरुआत इस सोच से करते हैं कि मैं हर मामले में दूसरों को परफेक्ट दिखूं. लेकिन हर वक्त परफेक्ट रहना या परफेक्ट दिखना मुमकिन नहीं है. इनफैक्ट आई थिंक परफेक्शनिज्म डजंट इवन एग्जिस्ट. तो ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके पीछे भागने का क्या फ़ायदा? क्या है उसका हासिल? ज़ात तो कोई भी कामिल नहीं सिवाय खुदा ताला की. हम इंसान हैं, एंड बीइंग ह्यूमन इट्स कम्प्लीटली फाइन नॉट टू हैव अ ग्रेट डे और नॉट टू लुक परफेक्ट. दैट्स कम्प्लीटली फाइन. तो चलें आज फिर कुछ ऐसी टिप्स पर बात कर ली जाए जो इन लेस परफेक्ट मोमेंट्स इन लाइफ में आपकी हेल्प कर सकें ताकि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स. नेवर एवर डू दैट. इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सोशल मीडिया की. इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड लॉट्स मोर. ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इनकरेज करते हैं अपने हैप्पी मोमेंट्स या किसी भी ग्रेट अचीवमेंट को पर्दे के सामने लाएं, लोगों को दिखाएं, उनको बताएं ताकि वो आपकी खुशी में खुश हों. एंड व्हाट्स मोर, आई थिंक इट्स इनफ टू मेक यू फील हैप्पी. लेकिन यही सोशल मीडिया आपकी तबाही की वजह भी बन सकता है व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स. किसी की फ्लॉलेस ब्यूटीफुल पिक्चर्स देख ली तो आप सोचते हैं कि कोई कैसे हर वक्त इतना खूबसूरत और परफेक्ट दिख सकता है. बट ट्रस्ट मी, उनकी लाइफ में भी लेज़ी डेज आते हैं एंड दे माइट नॉट लुक दैट गुड. आप कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ. उनके लाइफस्टाइल को देखकर इम्प्रेस होकर आप ये सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ये होता, काश मैं भी ऐसी ज़िंदगी गुजार पाता. बट स्टॉप, देयर ऑल्सो ह्यूमन्स लाइक यू. उनकी ज़िंदगी के भी कई ऐसे पहलू होंगे जो मंजर आम पर नहीं हैं. उनकी ज़िंदगी में भी कई काश होंगे. आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है. देयर जस्ट इमेजेस और वीडियो क्लिप्स. उनको एंजॉय करें, अपनी ज़ात को इन चीज़ों के साथ कंपेयर मत करें. या तो इन चीज़ों को अपने लिए इंस्पिरेशन बना लें कि अगर ये काबिलियत उसमें है तो मुझ में क्यों नहीं, मुझ में भी हो सकती है, और फिर उस हुसूल की खातिर मेहनत करें. इन फैसिनेटिंग चीज़ों से कभी भी खुद को लेट डाउन ना होने दें. इट कैन श्योरली हार्म योर मेंटल हेल्थ. या अगर इंस्पायर नहीं हो सकते तो अवॉइड करना शुरू कर दें. कम से कम वक्त उन चीज़ों पे सर्व करें जो आपको नेगेटिविटी या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ धकेलें. दूसरी अहम चीज़ इज़ टू बी वल्नरेबल. मुश्किल दरपेश है, हल निकालें. जवाब की तलाश है तो सवाल कीजिए. कोई गलती हो गई है तो आगे बढ़ के माफ़ी मांग लें. झुकने में क्या आर, ये कमज़ोरी नहीं ताकत है. एक कलीग है जिसे काम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो आगे बढ़ के नहीं पूछता कि शायद मैं कमज़ोर दिखूं, शायद मुझे इनकेपेबल समझा जाए. और हाँ, हम जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ऐसा ही तो होता है.
स्टूडेंट 1 से 2 बार सवाल पूछे तो उसे नालायक समझा जाता है। कोई गलती पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग ले तो उसे छोटा समझा जाता है। कोई मुश्किल घड़ी में आकर मदद के लिए पुकारे तो उसे रद्द कर दिया जाता है। पर सोसाइटी के पीछे लगकर खुद को वीक मत करें। ताकतवर लोग ऐसा नहीं करते। Be vulnerable to ask for help. Be vulnerable to admit when you don't know what to do. ये आपको ज़हनी तौर पर सेटिस्फाइड और पुरसुकून रखेगा। ये कमज़ोर होना नहीं है, बल्कि ये तो ये ज़ाहिर करता है कि आप ज़िंदगी के मामलात को लेकर कितने सीरियस और करेजियस हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू इग्नोर दैट वॉइस इन योर हेड। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए या कह लें ज़हनी तौर पर ताकतवर होने के लिए कई बार आपको अपने ही दिमाग से लड़ना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग हमें कहता है दैट यू नॉट गुड इनफ। जी हाँ, कई बार हमारा अपना जहन ही हमें अंडर एस्टिमेट करता है। इन दैट सिचुएशन डोंट जस्ट बिलीव इट। जब ये सोच ज़रूरत से ज़्यादा तंग करने लग जाए तो अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को इग्नोर करें और उसे दिखाएं कि आप में कितनी एबिलिटीज़, कितनी सलाहियतें मौजूद हैं। तो बेसिकली मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कई बार आपको अपनी ज़ात से भी टक्कर लेनी पड़ जाती है। जब सब कॉन्शियसली आपको ये आवाज़ आने लगे कि तुम में तो हज़ारों खामियां हैं, तब उठ खड़े हों और साबित करके दिखाएं कि बॉस कौन है, आप या आपका दिमाग। Next important point is to tackle your problems head on. Life is full of tough choices and hard decisions. एक मसले पर दूसरा मसला निकाल लेना या कह लें कि एक परेशानी में अगली परेशानी का सोचने लग जाना उस एक मसले को भी बढ़ा देगा। It's easy to fall into the trap and overthink and worry about negative outcomes. किसी अपने से तल्ख लहजे में गुफ्तगू हो जाना या काम पर कोई अनकंफर्टेबल इशू हो जाना, अगर ये सब आपको परेशान कर रहा है तो इसे फेस कीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि या तो आप सिचुएशन को फेस कीजिए, डट कर उसका मुकाबला करें, टैकल करें उन प्रॉब्लम्स को, हल निकालें, लेकिन इतना ज़्यादा ख़ुद को उसमें इंडल्ज ना कर लें कि उस परेशानी के साथ साथ उसके आउटकम्स की भी फ़िक्र आप शुरू कर दें। या तो अपने फियर्स को फेस करें या फिर उसे इग्नोर करके आगे निकल जाएं। अपने दिमाग को सुकून दें और आगे बढ़ जाएं कि आगे बहुत सी नई राहें हैं। एक मसले या एक परेशानी पर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना कर लें, ये बुज़दिली है और बहादुर लोग ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट ऑलवेज फॉलो द रूल्स। वेट, यहाँ मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप कानून की पाबंदी ना करें और उड़ते जहाज़ से छलांग लगा दें या एहतियाती तदाबीर भूल कर उसूलों की खिलाफ वर्जी करें। नो, नॉट एट ऑल। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपने रूल ब्रेक करना है। ये वाला पॉइंट ख़ास तौर पर लड़कियों और औरतों के लिए है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मीठे अंदाज में बात करें, दूसरों से पोलाइटली पेश आएँ, लेकिन कई बार ये पोलाइटनेस और ये मीठे अंदाज में बात करना आपकी अपनी ज़ात पे भारी पड़ जाता है। इन दैट केस आपको पता होना चाहिए हाउ टू ब्रेक द रूल। जब कोई आपके जेंटल होने का या पोलाइटली मीठे अंदाज में बात करने का गलत फ़ायदा उठाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। इन दैट केस तोड़ दें हर उसूल और बता दें अगले को कि उसकी हद क्या है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ डोंट पुट अदर्स डाउन। दूसरों को नीचा दिखाकर शायद वक्ती तौर पर आप बहुत खुशी महसूस करते हों, बट इन अ लॉन्ग रन इट कैन डिस्ट्रॉय यू। आपका दिमाग, आपका जहन आपको कभी सुकून नहीं लेने देगा। ज़िंदगी में कभी भी कामयाब होने के लिए दूसरों को नीचे मत गिराएं। ऐसी कामयाबी आपके ज़वाल की वजह बन जाएगी। आपका ज़मीर आपको इत्मीनान से बैठने नहीं देगा। फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ आप दूसरों का भला कीजिए, बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के। फिर देखिए आपके जहन को वो सुकून मिलता कि सोच है आपकी। दूसरों को कामयाबी की राह दिखाएं, आपकी कामयाबी का रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ओह यस, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तो कभी भी कुछ गलत हो जाए या तवक्कुआत के बरक्स हो जाए तो उसका कसूरवार अपनी ज़ात को या ख़ुद को मत ठहराएं। हाँ, जिम्मेदारी लेना अच्छी बात है, मगर टॉक्सिक सेल्फ ब्लेम बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। अपने दिमाग पर इतना बोझ न डालिए कि कहीं कुछ अगर गलत हो गया है तो वो आपकी ही वजह से हुआ है।
خود کو الزام دے کر پریشان مت کریں، یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو شدید نقصان پہنچائے گا اور آپ بے سکونی اور پریشانی کے عالم میں ہی رہیں گے۔ غلطی پر شرمندہ ہونا یا قبول کر لینا کہ آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے صحیح اپروچ ہے، لیکن غلطی کر کے یہ سوچنا کہ آپ ایک برے انسان ہیں اور آپ سے کبھی کچھ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ It can harm you very badly. Oh yeah, next point. Speak up. یہ پوائنٹ بھی اسپیشلی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے ہے۔ ہمیں اکثر چپ کر جانے یا خاموش رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہم انفارچونیٹلی جس میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہاں ہمیں ہمیشہ ایک سٹیپ پیچھے رکھا جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے آئیڈیاز شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر کبھی ہم اپنے خیالات کا اظہار کر بھی لیں تو انہیں سیریسلی ہی نہیں لیا جاتا، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بیس لیس ہیں، سینس لیس ہیں۔ But I suggest you to challenge yourself and speak up. Speak up against every odd you see. Speak up when you feel to speak. I bet جہاں عورت کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے یا جس معاشرے میں عورت کی سنی جاتی ہے، وہ امن، ترقی اور کامیابی کا گہوارہ بنتا ہے۔ Okay, so point number 9 is my most favorite point. Don't listen to the haters. آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے جیلس ہیں یا بہت زیادہ مین ہیں، جو آپ کی کامیابی پر بالکل خوش نہیں ہوتے، بلکہ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی لائف کا مشن ہی آپ کو نیچا دکھانا ہو، آپ کو یہ احساس دلانا ہو کہ آپ شاید سکسیس ڈیزرو ہی نہیں کرتے، ان کو آپ کے کامیاب ہونے پر یا آپ کی قابلیت پر بھروسہ ہی نہیں۔ But hey, don't listen to them. مشکل ہے پر ناممکن نہیں۔ Try to believe in yourself enough that this won't affect you. راہوں میں صرف پھول ہی پھول تو نہیں ہے، کانٹے بھی آئیں گے۔ Just ignore them and enjoy your success and live your life. Okay, so this wraps up the list. I'm sure یہ سب کچھ ایک دم سے کرنا ممکن نہیں ہے، پر آج سے ہی کوشش شروع کر دیجئے اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو خوشحال اور بے فکری سے گزارنے کے لیے، اور کئی بیماریوں سے بچے رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ Be mentally strong and kick the negativity out of your way.